दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो जी कोड वीएमसी और सीएनसी में कैसे यूज किया जाता है। हर एक जी कोड का क्या मतलब कैसे वर्किंग करता है क्या नहीं, वो सब डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा जो जी कोड है G0 से G00, ये रैपिड फास्ट मूव होते हैं वाला कोड है। तो उससे हमको ये उसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। और फॉर्मेट मतलब क्या रहता है, फॉर्मेट में हमको ये पता चलता है हम वीएमसी में जब ये करेंगे G0 या G00, मीन एक ही होता है और इसमें X रहता है, Y रहता है और Z रहता है और उसके बाद हम एंड ब्लॉक देते हैं। तो ये EOB रहता है, एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं उसको हम। इसी का हो गया टोटल। और जो वीएमसी का इसमें क्या देते हैं हम, ये कोड हो गया फास्ट मूव होगा, होने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, एंड पोजीशन। ये Y क्या करता है, ये लेंथ की एंड पोजीशन है, एंड पोजीशन। ये विड्थ की एंड पोजीशन है और ये एंड डेप्थ। तो ये ऐसे वर्किंग करता है G0 में। ये जो कमांड है एक्सेस, ये ऐसे वर्किंग करता है। और इधर हम ये कंट्रोल कैसे करेगा, ये कब देना है कोड, जब टूल हवा में होगा उसी समय G0 प्रोग्राम में देना चाहिए। मगर हवा में कब रुकेगा, जब आप वैल्यू देंगे। तो वैल्यू कैसे देंगे, G0 या G00 कौन सा भी दीजिए। X माइनस समझो 100 दिया आपने, Y माइनस 100 दिया है, मगर Z इधर प्लस 10 देना चाहिए, तभी वो सेफ जगह 10 प्लस रुकेगा टोटल। फास्ट आके वो 10 रुकने से आपका बच जाएगा टोटल। तो कभी भी वीएमसी में G0 में Z प्लस होना चाहिए, कभी भी ध्यान रखिए। और कभी भी माइनस नहीं, माइनस होगा तो टूट जाएगा जो भी टूल है। मगर ये कंट्रोल कैसे होता है G0 और G00, उसका रैपिड एक ये होता है, रैपिड ओवरराइड। ये रैपिड ओवरराइड होता है, ये एक बटन रहता है। तो ये बटन क्या काम करता है, ये ऐसा बटन रहता है टोटल। तो उसके हिसाब से हमको ये करना पड़ता है। मतलब ये 0, ये 25% होता है, ऐसा परसेंटेज वाइज होता है। कंट्रोल जो होता है G0 ऐसा होता है, ये 50% होता है, ये 75%, ये 100%, ये 125% और 150%, ये ऐसा स्टैंडर्ड रहता है। तो 150 के बाद नहीं होता है। और हम स्टैंडर्ड जो रखते हैं, जो भी हम रखते हैं ये स्टैंडर्ड होता है टोटली। तो वो 100 पे रखते हैं हम स्टैंडर्ड, जो स्विच होता है, जो मतलब ये 100 पे रखने का। और ये उसका कितना रैपिड होगा, वो स्टैंडर्ड रहता है 1 मिनट में। 1 मिनट बराबर 48,000 mm। इतना फास्ट तेजी से जाता है। जब आप रैपिड ओवरराइड 100 पे रखेंगे तो ये इतने 1 मिनट में 48,000 mm जाएगा। तो हम ये रैपिड ओवरराइड कब कम करना है हमको, जब हम नया प्रोग्राम छोड़ रहे सेटिंग लगाने के बाद, उसी समय आप ये फीड रैपिड ओवरराइड कम करके छोड़ने का पहले G0 का, फिर वो हल्लो आएगा, नहीं तो फास्ट आके रुकेगा कुछ आप। और ये प्लस क्यों रखेगा, जब ऑफसेट वैसा लेना चाहिए, टॉप के ऊपर टच करके ऑफसेट लेने से ही, मतलब आपका समझो ये कोई वीएमसी में ये कोई पार्ट है, ऐसा ये पार्ट है, ये पार्ट के ऊपर समझो आपको टूल लाके, ऐसा जो ड्रिल है वो लाके टच करना पड़ेगा, ऐसा पेपर लगा के, तभी वो ये होगा ना इधर। तो ये +10 मतलब ऐसा 10 को रुकेगा टोटल आके टूल, ऐसा 10 को रुकेगा, Z+10। इसकी वजह से बचेगा, मतलब जो भी हवा में है, ये ऑफसेट लेने के बाद ही ये ऐसा होगा टोटल। ये +10 जो हमने लेते हैं ना, तो रैपिड में वीएमसी में कभी भी प्रोग्राम बनाते वक्त आप XY का संबंध नहीं, वो टेबल है। और ZS ऊपर नीचे मतलब स्पिंडल एक्सेस है, इसलिए कभी भी वीएमसी में आप होता है। और G0 का रैपिड कितना मूव होता है, तो 1 मिनट में 48,000 mm। तो वीएमसी में ऐसा ये सफिशिएंट सेफ रुकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।